फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, विद्युतावेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। सबसे पहला टॉपिक है हमारा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं या विद्युत आवेश क्या होता है? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। या हम कह सकते हैं विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है। आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है और यह एक अदिश राशि होती है। ये एक कैसी राशि होती है? ये एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रक कूलाम होता है। यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो सूत्र बनता है Q बराबर n, जहाँ Q आवेश होता है, n इलेक्ट्रॉन की संख्या, E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम जानते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है धनावेश, नंबर 2 होता है ऋणावेश। अब धनावेश कब आता है और ऋणावेश कब आता है? तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक, मतलब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब उस पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो आपका धनावेश कहलाएगा। अच्छा, इसका एक पॉइंट और है, हम कह सकते हैं किसी पिंड पर धनावेश उत्पन्न होने पर द्रव्यमान में कमी होती है। ठीक, मतलब अगर किसी पिंड पर धनावेश उत्पन्न होगा तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। अब हम जानते हैं ऋणावेश, मतलब किसी पदार्थ पर ऋणावेश कब आता है? तो कह सकते हैं किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक, एक पॉइंट बनता है इसका कि यदि किसी पिंड पर ऋणावेश उत्पन्न होने पर उसके द्रव्यमान में अधिकता होती है।